on the day that Bob Woolmer tragically died, was murdered. Pakistan coach Bob Woolmer was found dead today in his hotel room at the age of 58. Robert Andrew Woolmer, the Pakistan team coach, has passed away today. इस पर्टिकुलर टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट में मैच फिक्सिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ये बोर्ड के कंट्रोल से भी बाहर हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा इशू तब क्रिएट हुआ जब उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह कंप्लेन करी कि कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स प्रैक्टिस को बीच में छोड़कर प्लेयर्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन तबलीगी। लेकिन 18 मार्च 2007 की मॉर्निंग ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के रोंगटे खड़े कर दिए थे। और जैसे उन्होंने रूम का डोर ओपन किया, उनके सामने एक चेयर उल्टी पड़ी हुई थी, पिलो पे ब्लड के स्पॉट्स थे, पूरे रूम में वॉमिटिंग की स्मेल फैली हुई थी और वॉशरूम का गेट हाफ ओपन था, जिसके फ्लोर पे बॉब वुलमर। पाकिस्तान बोर्ड का ये डिसीजन उन पे इतना भारी पड़ा जिसका इम्पैक्ट आज भी हम पाकिस्तान क्रिकेट पे देख सकते हैं। दोनों प्लेयर्स ने इन्वेस्टिगेशन में ये आंसर दिया कि रात को 12th फ्लोर पे वो इंटरनेट एक्सेस करने आए थे, क्योंकि पूरी होटल में सबसे फास्ट इंटरनेट इसी फ्लोर पे चलता था। जिस दिन उनकी डेथ हुई उसी सेम डे बॉब वुलमर मीडिया के सामने मैच फिक्सिंग के कुछ बड़े नाम एक्सपोज करने वाले थे। यही रिपोर्ट आगे जाके इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का बेस बनी, जिसने इस मिस्टीरियस डेथ को वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कैंडल बना दिया। देखिए, बॉब वुलमर की मिस्टीरियस डेथ स्टोरी पर चलने से पहले उस टाइम की पाकिस्तान क्रिकेट को समझना जरूरी है, क्योंकि 90s के टाइम में पाकिस्तान क्रिकेट बड़ा अनप्रेडिक्टेबल था। जहां एक तरफ वसीम अकरम, वकार यूनिस जैसे मैजिकल फास्ट बॉलर्स थे, वहीं दूसरी तरफ इंजमाम उल हक और सईद अनवर जैसे क्लासिकल बैट्समैन। और सही मायनों में 90 से 2000 का टाइम पाकिस्तान क्रिकेट का गोल्डन टाइम था, जहां उन्होंने ना सिर्फ अदर टीम्स को उन्हीं के घर में जाके हराया, बल्कि 1992 में वर्ल्ड कप चैंपियन और 2000 के अंदर एशिया कप चैंपियन भी बने। लेकिन ये टैलेंट जितना बड़ा था, उनके साथ कंट्रोवर्सीज भी इतनी ज्यादा थी। 1997 से 2004 के बीच में पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ मैच फिक्सिंग, इंटरनल पॉलिटिक्स और इनकंसिस्टेंट कैप्टेंसी के बीच में फंसा रह गया। हालत तो इतनी बिगड़ गई थी कि 90s के एंड तक पाकिस्तान क्रिकेट पे मैच फिक्सिंग के इतने सारे एलिगेशंस लग चुके थे, जिसके बाद फैंस भी कंफ्यूज हो गए थे कि टीम हार रही है कि जानबूझ के हराया जा रहा है। जिसकी वजह से बोर्ड को एक चीज समझ आ गई थी, अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है तो हमारे को चाहिए एक ऐसा कोच जो इन प्लेयर्स को कंट्रोल कर सके, इनको डिसिप्लिन सिखा सके और इनको प्रोफेशनल्स बना सके। और तभी पाकिस्तान क्रिकेट में एंट्री होती बॉब वुलमर की, जो इस पूरी स्टोरी के मेन कैरेक्टर है। और जब उन्होंने 2004 में पाकिस्तान के हेड कोच का ऑफर एक्सेप्ट किया, तब सबको लग रहा था कि बॉब वुलमर अपनी प्रोफेशनल कोचिंग, डायरेक्शन एंड प्लानिंग से पाकिस्तान क्रिकेट का टर्न अराउंड कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान बोर्ड का ये डिसीजन उन पे इतना भारी पड़ा जिसका इम्पैक्ट आज भी हम पाकिस्तान क्रिकेट पे देख सकते। और यहीं से शुरू होती है क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे मिस्टीरियस और सबसे ट्रेजिक डेथ स्टोरी। देखिए, जैसे ही बॉब वुलमर पाकिस्तान टीम के हेड कोच बने, उन्होंने अपने स्टाइल से कोचिंग कराना स्टार्ट कर दिया, जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट पे ये पड़ा कि जो टीम पहले इनकंसिस्टेंट हुआ करती थी, उनका परफॉर्मेंस मैच बाय मैच बेटर होता जा रहा था। पाकिस्तानी टीम और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देख के सबको लग रहा था कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट था जहाँ हर प्लेयर अपने हिसाब से लेजेंड था, किसी भी प्लेयर को सुनने की आदत नहीं थी, जिसकी वजह से बॉब वुलमर की कोचिंग अप्रोच को कई सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने फॉरेन इंटरफेरेंस बोल के अपोज किया। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स और कोच बॉब वुलमर के बीच में सबसे बड़ा इशू क्रिएट हुआ ईयर 2006 में, जब उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह कंप्लेन करी कि कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स प्रैक्टिस को बीच में छोड़कर प्लेयर्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन उस पर्टिकुलर टाइम पर तबलीगी जमात थी, क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर तबलीगी जमात का इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा था। इस इंसिडेंट के बाद ना सिर्फ बॉब वुलमर के टीम के अंदर कुछ प्लेयर्स के साथ रिलेशन बिगड़ गए, बल्कि बाहर भी उनके दुश्मन बन गए, जो इस बात को रिलीजियस इंसल्ट मान रहे थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स एंड कोच के बीच में इतनी सारी फाइट्स होने के बाद भी पीसीबी इस चीज को कंप्लीटली इग्नोर करता रहा। और फिर शुरू होता 2007 वर्ल्ड कप, जहां पाकिस्तान के ग्रुप में वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और जिम्बाब्वे जैसी वीक टीम्स थी, जिसकी वजह से फैंस को लग रहा था कि इस बार पाकिस्तान टीम इजीली मैचेस जीत जाएगी और सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएगी। जिसके बाद पाकिस्तान अपना फर्स्ट टीम मैच होस्ट वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 54 रन से हार जाता है। और यह था इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान टीम का फर्स्ट झटका। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान टीम को न जाने कितने झटके मिले, जिसने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। इसके बाद पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच आयरलैंड जैसी वीक और इनएक्सपीरियंस टीम के अगेंस्ट था, एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जिसे वर्ल्ड कप का कंटेंडर छोड़ो किसी ने ग्रुप सर्वाइवर भी नहीं माना था। फिर आता है 17 मार्च। सबको लगा था कि अपनी फर्स्ट डिफीट के बाद पाकिस्तान इस मैच में कमबैक करेगा, क्योंकि सामने आयरलैंड जैसी इनएक्सपीरियंस और वीक टीम थी। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने क्रिकेट फैंस को हिलाकर रख दिया। पहले पूरी पाकिस्तान टीम इनएक्सपीरियंस आयरलैंड बॉलिंग के सामने सिर्फ 132 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसके बाद आयरलैंड टीम ने यह हिस्टोरिक मैच 3 विकेट से जीत लिया। उस टाइम तक ये वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट था।
पाकिस्तान जैसी स्ट्रॉन्ग टीम वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ 2 मैचेस खेल के बाहर हो गई और ये था पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप के अंदर सेकंड झटका। देखिए उस मैच के बाद पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन 18 मार्च 2007 की मॉर्निंग ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के रोंगटे खड़े कर दिए। देखिए इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान टीम जमैका के पैक्सेस होटल में स्टे कर रही थी और कोच बॉब वुलमर का रूम नंबर 12th फ्लोर पे 374 था। लेकिन 18 मार्च की मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टाइम पर काफी देर तक वेट करने के बाद भी जब वुलमर रूम से बाहर नहीं आए तो उसके बाद होटल हाउसकीपिंग स्टाफ ने रूम नॉक किया, लेकिन कुछ देर तक रेस्पॉन्स नहीं मिलने के बाद होटल सिक्योरिटी ने उस रूम को ओपन किया और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जैसे ही उन्होंने रूम ओपन किया उनके सामने एक चेयर उल्टी पड़ी हुई थी, पिलो पे ब्लड के स्पॉट्स थे, पूरे रूम में तेज वॉमिटिंग की स्मेल फैली हुई थी, वॉशरूम का डोर हाफ ओपन था जिसके फ्लोर पे बॉब वुलमर की नेकेड बॉडी अनकॉन्शियस पड़ी थी। और जैसे होटल स्टाफ ने ये चीज देखी उन्होंने तुरंत इमरजेंसी कॉल किया, जिसके बाद उनको किंगस्टन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिन के 12:14 पे डॉक्टर्स ने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया। On the day that Bob Woolmer tragically died, was murdered. Pakistan coach Bob Woolmer was found dead today in his hotel room at the age of 58. Robert Andrew Woolmer, the Pakistan team coach, has passed away today. कोच बॉब वुलमर की डेथ न्यूज ने वर्ल्ड क्रिकेट में आग लगा दी और ऐसा होना ऑब्वियस भी था क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम के हेड कोच का इस तरीके से मिस्टीरियस डेथ होना सबके लिए अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग था। देखिए इनिशियल रिपोर्ट्स में सबसे पहले ये बोला गया कि ये डेथ कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है क्योंकि कोच बॉब वुलमर एक डायबिटीज पेशेंट है और लास्ट मैच में मिली डिफीट के स्ट्रेस के रीजन से शायद उनकी डेथ हो गई। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब 22 मार्च को जमैकन पुलिस कमिश्नर लूसियस थॉमस एक स्टेटमेंट देता है जिसमें पैथोलॉजिस्ट इरेसिशिया, ये नाम याद रखना क्योंकि इस पूरी स्टोरी के अंदर ये नाम सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है, कि ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये एक नेचुरल डेथ नहीं थी, ये एक मर्डर था। पैथोलॉजिस्ट की ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में एक शॉकिंग कंक्लूजन निकल के आया जिसमें बॉब वुलमर की नेक बोन फ्रैक्चर थी। देखिए ये फ्रैक्चर नॉर्मली स्ट्रेंगल कंडीशन में होता है, अब यहाँ से चीजें कहीं ज्यादा गुना बिगड़ने वाली थी क्योंकि इसके अंदर मर्डर के चांस भी इन्वॉल्व हो गए थे। इस न्यूज के बाद इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा तेज हो गई। रूम 374 की हर चीज के फिंगरप्रिंट्स लिए, सीसीटीवी चेक किया, डीएनएस लिए और इन्वेस्टिगेशन को फुल स्केल पे लॉन्च किया। 22 मार्च से 24 मार्च हो गई थी, लेकिन जमैकन पुलिस को इस मर्डर के रिगार्डिंग कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। लेकिन 25 मार्च को 374 रूम के पास के कॉरिडोर का उनको एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसने इस केस के अंदर मर्डर के चांस को और ज्यादा बढ़ा दिया था। उस सीसीटीवी फुटेज में 2 पाकिस्तानी प्लेयर्स लेट नाइट उसी कॉरिडोर में घूम रहे थे और ये 2 प्लेयर्स और कोई नहीं, विकेट कीपर कामरान अकमल और असिस्टेंट कोच मुश्ताक अहमद थे। जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज में इनके मूवमेंट को क्लोजली एग्जामिन किया जाता है। एट पर्टिकुलर टाइम फैंस भी 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। एक ग्रुप कह रहा था कि हो सकता है कि ये प्लेयर्स कोच से बात करने गए और वहीं कुछ लोगों का बोलना था कि यही लोग मर्डर में इन्वॉल्व है। जिसके बाद दोनों प्लेयर से फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद दोनों को छोड़ दिया, जहां दोनों का स्टेटमेंट ये था कि रात को 12 बजे वो 12th फ्लोर पे इंटरनेट एक्सेस करने गए थे क्योंकि पूरी होटल में सबसे बेस्ट इंटरनेट इसी फ्लोर पे चलता है। बाद में होटल स्टाफ से क्रॉस चेक करने पे ये बात सच निकली। एक्सक्यूज बोलो या रीजन, लेकिन दोनों प्लेयर्स का स्टेटमेंट काफी नॉर्मल और नेचुरल लग रहा था। जहां एक तरफ जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे थे ये इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ बॉब वुलमर की फैमिली ने भी मर्डर के एलिगेशंस लगा दिए थे, जिसके जस्ट बाद उनकी वाइफ और उनके दोनों बच्चों को जान से मारने तक की धमकी मिल गई थी। 27 मार्च आ गई, लेकिन अभी भी इस इन्वेस्टिगेशन में कोई कंक्लूजन नहीं निकला, जिसकी वजह से वर्ल्ड मीडिया और फैंस का प्रेशर जमैकन पुलिस पे इतना बढ़ गया था कि जिसके बाद उन्होंने सारा होटल स्टाफ, सारे पाकिस्तानी प्लेयर एंड स्टाफ का डीएनए सैंपल, ब्लड सैंपल, फिंगरप्रिंट्स भी लिए। बॉब वुलमर के रूम से लैपटॉप और अनपब्लिश्ड बुक भी सीज करी, लेकिन ना कोई सस्पेक्ट मिला, ना कोई क्लू, जिसकी वजह से इस केस में इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन गई, जिसने इस केस को और ज्यादा सस्पिशियस और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। इस लिस्ट में सबसे फर्स्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है मैच फिक्सिंग माफिया, क्योंकि जिस दिन बॉब वुलमर की डेथ हुई उसी सेम डे बॉब वुलमर मीडिया के सामने मैच फिक्सिंग के कुछ बड़े नाम एक्सपोज करने वाले थे। और 2007 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जैसी स्ट्रॉन्ग टीम का आयरलैंड जैसी इनएक्सपीरियंस और वीक टीम से हार जाना बहुत बड़ा अपसेट था, जिसमें मैच फिक्सिंग और बैटिंग माफिया के इन्वॉल्व होने का डाउट भी था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉब वुलमर के पास मैच फिक्सिंग से रिलेटेड कुछ फ्रेश एविडेंस थे, जिसकी वजह से उनकी जान ली गई। सेकंड थ्योरी थी इंटरनल ड्रेसिंग रूम फाइट्स। जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि बॉब वुलमर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर्स के प्रैक्टिस से ज्यादा प्रेयर करने, बैटिंग माफिया और तबलीगी का इन्वॉल्वमेंट और इंटरनल ग्रुपिज्म को लेकर कई बार शिकायत करी थी, लेकिन फिर भी पीसीबी ने इस पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से कोच और प्लेयर्स के बीच में रिलेशन बिगड़ गए। इंटरनली सिचुएशन तो इतनी वर्स्ट हो गई थी कि कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स बॉब वुलमर को आउटसाइडर कहकर बुलाया करते थे, और उसी रात 2 पाकिस्तानी प्लेयर्स का बॉब वुलमर के फ्लोर पे आना इस थ्योरी को और ज्यादा फ्यूल दे गया। थर्ड थ्योरी थी पॉइजन थ्योरी।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम करते हैं कि बॉब वुलमर को शायद टॉक्सिक सब्सटेंस या ड्रग्स दिया था, या तो होटल में डिनर के टाइम पे या ड्रिंक्स में, क्योंकि टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स इनिशियल लेवल पे इनकंक्लूसिव थी। मतलब कोई क्लियर प्रूफ नहीं था, लेकिन कुछ सैंपल अबनॉर्मल थे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डायबिटीज पेशेंट को ऑलरेडी कार्डियोवास्कुलर रिस्क हाई होता है, और इस सिचुएशन में अगर उनकी बॉडी में ऐसा टॉक्सिक ड्रग इंट्रोड्यूस हो जाए जो उनके ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को स्पाइक कर दे, तो ये हार्ट बीट भी ट्रिगर कर सकता है, जिसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। स्टार्टिंग में इस थ्योरी पे मोस्टली लोगों ने ट्रस्ट किया, लेकिन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट्स जब कोई भी प्रूफ नहीं मिले तो ये थ्योरी भी वीक बन गई। फोर्थ और सबसे ज्यादा बिलीव करने वाली थ्योरी, द अनपब्लिश्ड बुक थ्योरी। देखिए, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बॉब वुलमर एक बुक लिख रहे थे। उनके क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने इस बुक के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर की पॉलिटिक्स, इंटरनल फाइट्स, मैच फिक्सिंग माफिया, तबलीगी जमात का उस पर्टिकुलर टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट में इन्फ्लुएंस, प्लेयर्स का प्रैक्टिस से ज्यादा प्रेयर पे बिलीव करना, इन सब चीजों के बारे में सेंसिटिव बातें लिखी थी। लेकिन उनकी डेथ के बाद जो बुक ऑलमोस्ट पब्लिश होने वाली थी वो आज दिन तक पब्लिश नहीं हुई, जिसकी वजह से ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में इस एंगल को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, जिसका सबसे बड़ा रीजन कोई हार्ड प्रूफ नहीं मिलना था। एट द टाइम ये केस इतना फंस गया था, जिसका सबसे बड़ा रीजन जमैकन पुलिस था, जो ना ही ये प्रूव कर पा रहे थे कि ये मर्डर है और ना ही ये प्रूव कर पा रहे थे कि ये नेचुरल कॉज ऑफ डेथ है। तभी इस केस में फिर एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। आईसीसी ने जमैकन पुलिस की वीक इन्वेस्टिगेशन को देखने के बाद स्कॉटलैंड यार्ड के वर्ल्ड क्लास फॉरेंसिक एक्सपर्ट, साउथ अफ्रीकन पैथोलॉजिस्ट और कैनेडियन स्पेशलिस्ट को बुलाया। उन्होंने ऑटोप्सी रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स और सीसीटीवी फुटेज को फिर से एग्जामिन किया, जिसके बाद सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब डॉक्टर केरी ने डिक्लेयर किया कि बॉब वुलमर की नेक बोन तो कभी फ्रैक्चर हुई नहीं थी और कोई साइन ऑफ स्ट्रेंगल भी नहीं मिला। उनकी ये फाइंडिंग डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी पैथोलॉजिस्ट इरे शीशा की रिपोर्ट से, जो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का कोर बेस थी। जिसके बाद एक्सपर्ट्स ने ये डिक्लेयर किया कि ये नेचुरल कॉज ऑफ डेथ है और इसका रीजन मैसिव हार्ट अटैक था। फिर आता 12 जून 2007, जमैकन पुलिस फाइनली कैमरा के सामने आई और डिप्टी कमिश्नर मार्क शील्ड ने अनाउंस किया कि बॉब वुलमर की कॉज ऑफ डेथ नेचुरल था। इस मोमेंट पे इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन सडनली चेंज हो गया, लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन था कि इतना टाइम क्यों लगा और सडनली उनको ऐसा क्या प्रूफ मिला था कि उन्होंने इतना हाई प्रोफाइल केस को एकदम से बंद कर दिया। और लिटरली उनके आंसर्स इतने शॉकिंग और इतने अनएक्सपेक्टेड थे जो आज भी क्वेश्चन रेज करता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू डिप्टी कमिश्नर, एक्चुअली इनिशियल रिपोर्ट्स में पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर इरे शीशा ने कहा था कि बॉब वुलमर की नेक बोन फ्रैक्चर है, जिससे पूरा डाउट स्ट्रेंगल करने के एंगल पे चला गया था। और आगे जाके यही रिपोर्ट इस मर्डर इन्वेस्टिगेशन का कोर बेस बनी और इसी एक गलती ने इस केस को वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल बना दिया। वर्ल्ड कप जैसे इतने बड़े टूर्नामेंट के इतने बड़े केस में इतनी सिली मिस्टेक, जिसके बाद जमैकन पुलिस और पैथोलॉजिस्ट को वर्ल्ड मीडिया ने क्रिटिसाइज किया। जून 2007 में जमैकन पुलिस ने इस डेथ का ऑफिशियल रीजन हार्ट अटैक बोल के एटलीस्ट ऑन पेपर तो इस केस को क्लोज कर दिया। लेकिन आज भी कई ऐसे क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड है। क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बॉब वुलमर के बार बार कंप्लेन करने के बाद भी इंटरफेयर नहीं किया और इसको इग्नोर किया? सीसीटीवी फुटेज में 12th फ्लोर पे जो 2 प्लेयर्स घूम रहे थे, क्या वो सही में इंटरनेट एक्सेस करने गए थे? पैथोलॉजिस्ट ने इनिशियल स्टेज पे इसको मर्डर क्यों बोला था? बॉब वुलमर के पास पाकिस्तान क्रिकेट की ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन थी जो उनकी जान ले गई? बॉब वुलमर की डेथ को आज 18 साल हो चुके, लेकिन आज भी ये क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनसोल्ड मिस्ट्री है। एक कोच, एक लेजेंड और एक ऐसी अनफॉर्चुनेट डेथ जिसका सच शायद आज तक भी बाहर नहीं आ पाया। आपके हिसाब से बॉब वुलमर के साथ क्या हुआ था और इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज डू कमेंट।